काला कौवा मैं सुंदर कौवा, बिजली से भी तेज, नाम है मेरा बादल कौवा, हा हा हा, ला ला ला। तेज बारिश में बादल कौवा अपना छाता लिए गुनगुनाते हुए जा रहा था। बादल, तुम यहाँ बैठे गुनगुना रहे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारा भाई आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या मेरा भाई आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना पहले कैसे बताती, मैं तो तुम्हें 2 घंटों से जंगल में ढूंढ रही हूँ। बादल कौवा जल्दी से अपने घर की ओर उड़ता है और पीछे पीछे बिजली का भी। मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को। अगर अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घर में कुछ खाने को है नहीं, क्या तुम अपने भाई को भूखा रखोगे? बड़े भैया, मैं एक काम से आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ भोले, बताओ। मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? भाई, माँ ने अपने लिए कुछ गहने खरीदे हैं, उनके पास पैसे थोड़े थे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर बादल कौवा चुप हो जाता है और एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है। भोले, कितने पैसे कम है माँ के पास? भैया, अगर 1000 मिल जाता तो माँ का काम चल जाएगा। ये सुनकर बादल कौवा बिजली के पास जाता है और आहिस्ता से कहता है, बिजली, मेरी इज्जत का सवाल है। भैया क्या सोचेगा? पहली बार माँ ने भेजा है मेरे पास। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है तो हमेशा देकर ही जाती है। बादल जी, तुम्हारा भैया 1000 लेने आया है, कोई 10 रुपए नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? बिजली, कुछ तो करो, मैं भैया को खाली पंखों नहीं भेज सकता। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से बाहर निकलती है। ऐसी बारिश में अब मैं किसके पास जाऊँ? कुछ सोचते हुए बिजली का भी अपना छाता लिए तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उसके इलाज के लिए मुझे 1000 दे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बादल तो कहता है कि उसकी माँ बहुत अमीर है और वो जंगल के सभी पक्षियों पे पैसे बांटती है, और तुम उसी के लिए हमसे पैसे मांग रही हो। तोते भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, वो तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाती है। ना भी बिजली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देता। हाँ, लेकिन चिड़िया के पास जरूर होंगे, तुम जाओ, वो तुम्हें दे देगी। तोते की बात सुनकर बिजली का भी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। बिजली बहन, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देती, लेकिन अगर तुम मेरा पिछला उधार चुका देती। अभी तक तो तुमने मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का कहा था तुमने। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे लौटा दूंगी। नहीं बिजली, इस बार जो भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा, जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। बादल जी, क्या चला गया तुम्हारा भाई? हाँ बिजली, बारिश रुकते ही भैया चला गया और कहा कि मैं पैसे लेकर शाम को उसे दे दूं। क्या तुम्हें पैसे मिल गए? कोमल चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे उधार में दूध दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, मैं उधार में दूध नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो पहले दूध के डिब्बे धोने होंगे, तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दूध दे दूंगा। कोमल चिड़िया दूध के सारे डिब्बे धोती है और अपने बेटे के लिए दूध लेकर घर जाती है। एक दिन कोमल चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि बाहर से शोर की आवाज आती है। चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे घर को आग लग गई है। चीकू तोता ऐसे चीखता हुआ चिड़िया को आवाजें दे रहा था। अरे ये क्या, मेरे घर को आग कैसे लग गई? अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरा बच्चा, अब मैं कैसे अपने बच्चे को लेकर बाहर जाऊंगी? दरवाजे पर तो आग लगी हुई है। मैं अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर ले जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाकर घर से बाहर निकलने लगती है। एक जलती हुई लकड़ी
चिड़िया पर आकर गिरती है और चिड़िया का एक पंख जल जाता है। कोमल चिड़िया अपनी परवाह नहीं करती और अपने बेटे को घर से बाहर ले आती है। चिड़िया का एक पंख आग की वजह से जल जाता है। कोमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाती। अब एक पंख के साथ चिड़िया उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू बड़ा होने लगा था। एक पंख के साथ वो जंगल में उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पड़ोस के पक्षियों के पास घर में काम करने लगती है। एक दिन जुगनू का पा बबलू से कहता है, बबलू यार, जाओ मुझे मीठा फल ला दो। हाँ हाँ जुगनू, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी मीठा मीठा फल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ को देखकर डर लगता है और पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एक पंख के साथ तुम्हारी माँ बहुत डरावनी लगती है। अच्छा ठीक है जुगनू। ऐसा कहते हुए बबलू घर के अंदर जाता है। अरे बबलू बेटा, आपका दोस्त जुगनू आया था, उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं माँ, वो अंदर नहीं आया क्योंकि वो आपके डरावने रूप से डरता है। माँ, सिर्फ जुगनू नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका कटा हुआ पर देखकर डरते हैं। मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो, तभी तो मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं आता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ना जाने मेरी किस्मत में ऐसी माँ क्यों लिखी है। ऐसा कहते हुए बबलू चिड़िया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू चिड़िया बड़ा हो जाता है। एक दिन बबलू चिड़िया अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करके घर आता है। कोमल चिड़िया अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन बबलू चिड़िया जंगल में बाहर गया होता है, तभी उसकी पत्नी पिंकी अपनी सहेलियों को बुलाती है। माँ, तुम रसोई में ही रहना, बाहर मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं। और हाँ, अच्छा अच्छा भोजन बनाना। अगर बाहर भोजन भी लेकर आओगी तो अपना पंख छुपा लेना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी सास का पंख नहीं है। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया एक पंख से भोजन बनाती है और अपने कटे हुए पंख वाली साइड पर एक कपड़ा डाले बाहर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर पिंकी की सहेलियाँ पूछती हैं, अच्छा, तो इन्होंने भोजन बनाया है। बहुत अच्छा भोजन बनाती है तुम्हारी नौकरानी। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। तभी चिड़िया के कटे हुए पंख से कपड़ा गिर जाता है। पिंकी की सहेलियाँ ये देखकर डर जाती हैं। हाय हाय पिंकी, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने? इनको देख के ही डर लग रहा है। हमें ऐसा भोजन नहीं खाना। ऐसा कहते हुए पिंकी की सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। कितनी बार कहा था कि मेरी सहेलियों के सामने ऐसे मत आना, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आ लेने दीजिए बबलू को। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। शाम को जब बबलू चिड़िया आता है तो पिंकी चिड़िया बबलू के कान भरती है। देखिए बबलू जी, मैं अब इस